युग में अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका मान करती थी। एक दिन वे शिकार के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्हें किसी की पुकार सुनाई दी, बचाओ बचाओ। राजा ने समझा किसी आबला पर आपत्ति आई है। वे तुरंत उधर चले जिधर से पुकार आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक खुले स्थान पर एक मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। यह मैंने क्या किया? ये तो मुनि विश्वामित्र हैं। अब मैं क्या करूं? मुनिवर, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। मैंने किसी की पुकार सुनी थी। वह उन विज्ञानों की आत्मा थी, पुकार थी जिन्हें मैं अपने वश में कर रहा था। मेरा यत्न सफल हो ही रहा था कि तूने विघ्न डाल दिया। मेरा शाप तेरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने मुनि से बहुत अनुनय विनय की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में, आप जो भी मांगेंगे दूंगा। कुछ भी? अच्छी बात, मैं तेरा वचन याद रखूंगा। कुछ दिन बाद राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पे बैठे थे। अचानक एक तेज आवाज़ सुनाई दी, हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को आता देख राजा घबरा उठे। मैं आज तेरा वचन पूरा करवाने आया हूँ। अपना राज्य मुझे दे दे। मेरा राज्य? हाँ, तूने अपना वचन पूरा ना किया तो अयोध्या को मेरा शाप लगेगा। सारे मंत्री स्तब्ध रह गए। राजा मुनिवर को अंदर ले गए। मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। मंत्रियों ने राज्य दान करने वाले राजा को समझाया, महाराज, आप इस प्रकार राजपाट कैसे त्याग कर सकते हैं? मैंने अपना वचन भंग किया तो प्रजा पे आपत्ति आ जाएगी। राजपाट छोड़कर राजा, महारानी, सैन्या तथा राजकुमार रोहिताश के साथ नगर में चल दिए। तीनों की जी जान से चाहने वाले नगरवासी उन्हें जाते देख रोने लगे। दूर चलने के बाद हरिश्चंद्र को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने घूम कर देखा, मुनि विश्वामित्र चले आ रहे। ठहरो, तू कुछ भूल गया है। तूने दान तो दिया, पर दक्षिणा कहाँ है? दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र तो अपना सब कुछ दान कर चुके थे। दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा था। अपने वचन का पालन करो, दक्षिणा अभिशेष है। कृपया मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा, रानी और राजकुमार रोहिताश देश देश में जंगल और रेगिस्तान की खाक छानते हुए बहुत दूर चले गए। महीना पूरा होने को आया, मुझे कोई काम भी नहीं मिला। मुनिवर की दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? कब तक ऐसे मारे मारे फिरेंगे? बच्चे की दशा देखो, पिताजी, आप अपना रथ क्यों नहीं लाए? घूमते घूमते वे मंदिरों के नगर वाराणसी पहुँचे। यही कुछ काम मिलने की आशा है। गंगा के किनारे वाराणसी के भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। थके हारे राजा अपने परिवार सहित एक मंदिर में गए। यहाँ हमें रहने को स्थान मिल जाएगा। चलकर पुजारी जी से मिले। तुम कौन हो? चेहरे मोहरे से तो कुलीन लगते हो। हम थके मांदे यात्री हैं। हमें कुछ काम दे सकते हैं आप? मंदिर में क्षत्रिय क्या काम करेंगे? काम तो नहीं है, भोजन जितना चाहो ले लो। एक दिन तीनों सड़क पे भीड़ में चले जा रहे थे। हरिश्चंद्र को एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, हरिश्चंद्र, 1 महीना आज पूरा हो रहा है। जानता हूँ, परंतु दिन अभी पूरा नहीं हुआ है। संध्या पूरी होने तक ठहरिए। सूरज कुछ घंटों बाद डूबेगा। मैं दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? राजकुमार रोहिताश बहुत साहसी था। दर दर भटकने के कष्टों को उसने अपने माता पिता के साथ हंसते हंसते झेला था, परंतु उस कोमल शरीर में कुछ और सहने की शक्ति नहीं थी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हाँ बेटे, तुम्हारे पिता काम की खोज में गए हैं, वे भोजन लेकर आएंगे। कुछ घंटों के बाद राजा हरिश्चंद्र लौटे। उन्हें काम नहीं मिला था। यह भोजन खाओ, मंदिर से लाया हूँ। हमें क्या भीख मांगकर ही पेट पालना पड़ेगा? अपना वचन पूरा करने का एक ही उपाय रहा है, मैं स्वयं को बेच दूँ। नहीं, बाजार में मुझे कोई खरीदेगा? मैं हर काम करूँगा। शरीर तो ठठरी है, यह क्या काम करेगा? हताशा, राजा ने अनेक व्यक्तियों से प्रार्थना की, कृपया मुझे खरीद लीजिए। नहीं, तुम दुर्बल दिखाई देते हो। मुझे स्वयं को बेचना ही चाहिए। हरिश्चंद्र तमतमाती धूप में खड़े रहे और बराबर यही कहे जा रहे थे, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा।
तुम्हारी पत्नी को घर के कामकाज के लिए भले ही कोई ले लें। महारानी शैव्या ने यह बात सुन ली और वे अपने पति के पास आईं। आपको कोई नहीं लेगा, परंतु आपके पास बेचने को एक चीज़ और भी है। क्या मतलब? आपके पुत्र को जन्म देकर मैंने पत्नी का धर्म पूरा कर दिया है। आप मुझे बेचकर अपना ऋण चुका दीजिए। यह तुम क्या कह रही हो? मैं पत्नी को बेचूं? सत्य मनुष्य से अधिक मूल्यवान है। आप सत्य की रक्षा कीजिए। मुनिवर की बात याद है? हाँ, याद है। हरिश्चंद्र मन मारकर बाजार गए। वे नीलाम के चबूतरे पर जाके खड़े हुए। बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। घरेलू कामकाज के लिए स्त्री खरीदनी है। किसी को मेरी पत्नी बिकाऊ है। तुम कैसे आदमी हो जो पत्नी बेच रहे हो? मैं मनुष्य के रूप में पिशाच हूँ। वही करूँगा जो मुझे करना है। एक ब्राह्मण रानी को बेचने को राजी हो गया। मैं इसे खरीदूँगा। आप इससे क्या काम लेंगे? अपनी पत्नी की दासी बनाऊँगा। क्या मूल्य है? कोई मनुष्य अपनी पत्नी का, अपने पुत्र की जननी का मूल्य कैसे आंक सकता है? ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनमाने मूल्य में खरीद लूँगा। तो ये 500 स्वर्ण मुद्राएं लो। अब तुम्हारा इस स्त्री पे कोई अधिकार नहीं है। मैं इस धन को स्पर्श भी नहीं करूँगा। हरिश्चंद्र ने धन की थैली को छूने से भी इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने उसे डोरी से उनकी कमर में बांध दिया। अपनी माता को ब्राह्मण के साथ जाते देख रोहिताश व्यथित हो उठा। वह रोता हुआ माता के पीछे भागा। माँ, माँ। अपने पुत्र का रोना सुनकर रानी का हृदय भर आया। उनके लिए आगे चलना कठिन हो गया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलो, देर हो रही है। कृपया मुझे इसे साथ ले लीजिए। ये मुझसे बिछड़कर जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ कि लड़का भी मिल रहा है। उसने रोहिताश का भी कुछ मूल्य चुका दिया, 250 स्वर्ण मुद्राएं, और मैं पुत्र भी। ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र को खरीद कर ले जा रहा था और वे लाचार खड़े देख रहे थे। अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं, केवल अपना ऋण चुकाना है। मुनिवर आ रहे हैं, मैं उनका ऋण मुक्त हो जाऊंगा। दक्षिणा दोगे? अब दिन पूरा हो रहा है। जी हाँ। हरिश्चंद्र ने कमर में थैली खोलकर मुनि को दे दी। बस, यह तो कम है। 250 मुद्राएं और देनी होंगी। कम है, परंतु मेरे पास और कुछ नहीं। कहीं से भी लाओ, मैं रात को फिर आऊँगा। हरिश्चंद्र दुखी होकर नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए। दिन बीत रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वामित्र को देने के लिए धन कहाँ से लाएं। एक बार फिर प्रयत्न करूँ। हरिश्चंद्र फिर बाजार में आए और नीलामी के चबूतरे पर जा खड़े हुए। इस बार वे अकेले थे। कोई मुझे दास के बतौर खरीदेगा? लोगों ने उन्हें पहचान लिया। कुछ हंस भी दिए। पत्नी को बेचकर भी तुम्हारी धन की लालसा पूरी नहीं हुई? नहीं, किंतु जो तुम्हें खरीदेगा उस पर तुम बोझ बन जाओगे। कोई उन्हें खरीदने को तैयार न था। शमशान का रखवाला चांडाल यह सब देख रहा था। मैं वैसे शक्तिवान हूँ, किंतु कुछ दिन से भोजन नहीं किया है। कौन खरीदेगा मुझे? तुम्हें बिकना है तो मैं खरीद लूँगा। वह चांडाल है, हाथों में खोपड़ी और डंडा है। मेरी नौकरी करोगे? क्या मैं इतना दीनहीन हो गया हूँ कि चांडाल का नौकर बनूँ? परंतु और कोई उपाय नहीं था। दिल ढलने वाला था। विश्वामित्र दक्षिणा की शेष राशि लेने आने वाले थे। मुझे 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। दूंगा, मेरे साथ चलो। विश्वामित्र को दक्षिणा देकर हरिश्चंद्र अपने नए स्वामी के साथ चले गए। मुझे क्या काम करना होगा? चांडाल के जो काम होते हैं। क्या मैं उस झोपड़ी में रहूँगा? हाँ, जो मुर्दे आए उनकी देखभाल करना, लाने वालों से चावल, कपड़ा और कर लेना, 6ठा भाग राजा को देना, 3 भाग मेरे होते हैं और शेष तुम्हारा। कर की राशि लाए हो? हाँ, लाए हैं। शवों का कर वसूल करने और उनका अग्निदाह देखने में हरिश्चंद्र के दिन बीतने लगे। इस स्थान और आग की लपटों के प्रभाव से उनकी आकृति बदल गई। अब को उन्हें कोई पहचान भी नहीं सकता था। जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती तो वह अकेले उदास हो जाते। दिन बीत रहे थे। राजा अपना काम कर रहे थे। शमशान में शव जलते थे। गर्मी और धुएं की उनकी आंखों में पानी आ जाता था। कभी कभी बीते दिनों की याद आती थी। सोते समय
ठाठ से बिस्तर पे सोते हुए पुत्र की याद आती। बीते दिन न जाने कहाँ छूट गए हैं। उधर रानी दिन रात ब्राह्मण के घर काम में जुटी रहती थी। रो क्यों रहे हो बेटा? ब्राह्मण ने मारा। मैं उनके कमरे में खेल रहा था। बाग में जाकर खेल लेना। जाता हूँ माँ। रानी दिन भर काम करके रात को सोने गई तो देखा कि रोहिताश कमरे में नहीं था। हाँ, कहाँ गया होगा? दिया लेकर शैव्या ने एक एक कमरा देख डाला। फिर उन्हें बाग की याद आई। मेरा बेटा पेड़ के नीचे ही सो गया। इसका शरीर तो ठंडा है, ये निशान कैसे? मेरा बेटा सांप ने डस दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे का शव लेकर घर आई और ब्राह्मण को जगाया। मेरा पुत्र मर गया है, इसके क्रियाकर्म के लिए कुछ पैसे दीजिए। पैसा तुम्हें 2 जून रोटी देते हैं, यह क्या कम है? रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा और शव को लेकर नगर के सुनसान सड़क पर चल पड़ी। शमशान के द्वार पर दाढ़ी वाले चांडाल ने उन्हें रोका। क्या चाहिए? घूंघट से ढका स्त्री का चेहरा हरिश्चंद्र को दिखाई नहीं दिया। तुम चावल और कर पैसा लाई हो? नहीं। तभी हरिश्चंद्र की दृष्टि शव के मुख पे पड़ी। ठहरो, बालक का मुख राजकुमारों जैसा है। यह कौन है? मेरे हृदय में धड़कन क्यों? यह राजकुमार ही है, हरिश्चंद्र का पुत्र है। क्या कहा तुमने? मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। शैव्या यह स्वर सुन चौंक पड़ी। स्वर पहचाना हुआ था। उन्होंने दाढ़ी वाले मुरझाए चेहरे को ध्यान से देखा। तुम यूँ दुखी क्यों हुए? मुझे अपना मुख दिखाइए मेरे पति। हाँ, मैं वहीं अभागा हूँ, परंतु चावल और कपड़े तो तुम्हें देने ही होंगे। मेरे पति कभी राजा थे, आज चांडाल हैं। आप अपने पुत्र के क्रियाकर्म कर लेंगे, लेना ही होगा। अपने मालिक का कर मैं छोड़ नहीं सकता। पर मैं दूं कहाँ से? कर नहीं तो उसके बदले आधी साड़ी फाड़ कर दे दो। तब तो मेरे पास तन ढकने को टुकड़ा भी नहीं रहेगा। यह वसूली क्या आवश्यक ही है? हाँ, यह मेरे स्वामी का कार्य है। तब अनहोनी सी हुई। एक हाथ में उन्हें कपड़ा लेने से रोक दिया। उन्होंने घूम कर देखा तो चांडाल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कैसी परीक्षा? चांडाल के उत्तर देने से पहले ही वहाँ एक दिव्य घटना घटी। देवता लोग स्वर्ग से उतर आए। देवताओं के राजा इंद्र आगे आए। हरिश्चंद्र, हम सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे और तुम उसमें सफल रहे। देवराज, यह कैसी परीक्षा कि मेरा अकेला पुत्र चल बसा? इंद्र मुस्कुरा दिए। इंद्र को मुस्कुराता हुआ देखकर हरिश्चंद्र ने उधर देखा जिधर उनके पुत्र का शव रखा था। वे चकित हो गए। रोहिताश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने उन्हें पुकारा। हरिश्चंद्र, मैंने ऐसी कठिन परीक्षा ली, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुनि विश्वामित्र, मैं तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। मैं नहीं चल सकता, मैं तो चांडाल के हाथों बिक चुका हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, तुम स्वाधीन हो। स्वयं धर्मराज यम ने चांडाल का रूप धारण किया था। तुमने अपनी सत्यवादिता प्रमाणित कर दी है और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। मैं अपनी प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तुम्हारी प्रजा के लोगों को उनके भाग्यानुसार फल मिलेगा तो मैं अपना सुख पृथ्वी पर ही अपनी प्रजा से बांटूंगा। तुम सचमुच महान ही हरिश्चंद्र हो। तुम्हारी बात हमें स्वीकार है। अयोध्या में समाचार फैल गया कि राजा वापस आ रहे हैं। लोग उनका स्वागत करने के लिए घरों से निकल पड़े। तुमने सुना है महाराज वापस आ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की जय। प्रजा सड़क पर उमड़ पड़ी। बहुत से लोग प्रसन्नता के मारे रो रहे थे। उनके बिछड़े हुए प्यारे राजा वापस आ रहे हैं। देखो, आगे अश्वारोही राजकुमार है। राजा हरिश्चंद्र अमर रहे। भीख मांग। यह कॉमिक अमरचित कथा पे निर्धारित है और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही आगे नई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।